Hello guys, welcome to online academic hub classes. Here we are going to start an introduction chapter of microeconomics. By following this video, you are able to understand the important concepts from the examination point of view. Rather than wasting a time, just move on to our topics. Economy. Economy is a framework within which economic activities are undertaken. It means economy जो है एक border है जिसके अंदर economic activity perform किया जाता है और economic activity वो वाले activity होते हैं जिसका main motto क्या है, profit कमाना. Like हम लोग production कर रहे हैं goods को और market में sale कर रहे हैं, with the help of it we are earning something. So that's an economic activity. और किस जगह में वो economic activity perform किया जा रहा है उसे हम economy कहते हैं. Next, economics. Economics is a social science which studies the human behavior and making a choice in the presence of scarcity. Like I'm in a market. ओके मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं और बहुत सारे 10 रुपये की चीज़ें अवेलेबल हैं. किस तरीके से मैं अपने 10 रुपये को यूज़ करके मैं अपने चॉइसेस सिलेक्ट कर रही हूँ, उस बिहेवियर को स्टडी करने को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं. स्केर्सिटी. स्केर्सिटी इज़ जस्ट अ लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड. इसका मतलब मार्केट्स में एग्जाम्पल 2 टी शर्ट्स हैं और उस 2 टी शर्ट्स को ख़रीदने के लिए 10 लोग खड़े हैं. इसका मतलब वो 2 टी शर्ट का सप्लाई जो है कम है और जो डिमांड जो कर रहे हैं उस 2 टी शर्ट के लिए वो ज़्यादा है. सो दैट्स इन स्केर्सिटी. इट डिनोट्स डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज इज़ ग्रेटर देन द सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज. Economic problem. Economic problem is the problem of making choice by a scarce resources which had an alternative uses. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. Like मेरे पास 20 रुपये हैं, मैं मार्केट गई और आइसक्रीम है मेरे सामने, चॉकलेट्स हैं, पेन है, स्केचेस हैं. सो एक मेरे 20 रुपये को यूज़ करके मैं बहुत सारे सामान खरीद सकती हूँ. कौन सा सेलेक्ट करूँ, वो वाला एक प्रॉब्लम मेरे माइंड में अराइज होता है. तो दैट प्रॉब्लम इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इवन दो आई हैड अ स्केयर रिसोर्सेस, मेरे पास लिमिटेड पैसे 20 रुपये ही हैं और किस तरीके से मैं ऐसे यूज़ करके फर्दर मूव ऑन कर रही हूँ, कैसे ख़रीद रही हूँ. देन काजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. किस वजह से ये वाला प्रॉब्लम अराइज हो चुका है? बिकॉज ऑफ स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. दैट इज़ मेरे पास 20 रुपीज़ ही हैं, मेरा रिसोर्सेज जो है स्केयर है बट उसको मैं बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकती हूँ. नेक्स्ट, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. हम लोग भी ऐसे लोग हैं ना, ह्यूमंस लोग, कि एक हमारा जब वांट ख़त्म फुलफिल हो जाता है हमारा नया वांट अराइज होता है. जैसे कि अभी मैंने आइसक्रीम खाया, हाँ अब मेरे पास और 10 रुपये है, मैं बर्गर खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, ये खाऊंगा. सो दैट्स द रीज़न दिस प्रॉब्लम काजेस. नेक्स्ट, रिसोर्सेज कैन बी पुट इनटू अल्टरनेटिव यूजेस. दैट इज़ मेरे पास जो 20 रुपीज़ है मैं उस 20 को यूज़ करके मैं बहुत सारी चीज़ खरीद सकती हूँ. सो दैट रिसोर्सेज कैन बी पुट इनटू एंड डिफरेंट यूजेस. नेक्स्ट, वांट डिफर इन इंटेंसिटी. इट मीन्स 2-3 वांट्स ऐसे होते हैं जो हमको तुरंत वो चाहिए, नीडेड है, बहुत इमरजेंसी है, और 2-3 वांट्स ऐसे होते हैं कि हम लोग फर्दर बाद में भी हम लोग उसको ख़रीद सकते हैं. सो वैसे वाले उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से हम लोग जो तुरंत नीडेड है वो वाला ख़रीदेंगे. सो दैट इज़ वांट डिफर इन इंटेंसिटी. These are all the causes because of that economic problem arises in the economy. Central problem of the economy. Central problem of an economy is the problem of allocation of scarce resources and distribution of final goods and services. ये वैसे वाला प्रॉब्लम है किस तरीके से मेरे scarce resources को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ. इस प्रॉब्लम के अंदर 3 क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. किस तरीके वाला गुड्स प्रोड्यूस करूँ, दैट इज़ ड्यूरेबल गुड्स प्रोड्यूस करूँ या नॉन ड्यूरेबल गुड्स प्रोड्यूस करूँ, और इन व्हाट क्वांटिटी. इसका मतलब कितने क्वांटिटीज़ में मैं उसे प्रोड्यूस करूँ, लार्ज क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में, लाइक दैट. हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस? दैट इज़ by using there will be 2 techniques, that is labor intensive and capital intensive. मैं मशीनरी को ज़्यादा यूज़ करके मैं गुड्स प्रोड्यूस करूँ या लेबर्स को यूज़ करके मैं वो वाला गुड्स प्रोड्यूस करूँ. सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद these 2. नेक्स्ट, फॉर whom are these goods to be produced? Means whether it will be for a rich person, whether it will be for a poor person, like that. Thanks for watching. Do subscribe my channel for more videos. Like करो, share करो and comment करो.